गवर्नर कल शाम 4 बजे नौमुंतखब वजीर आला से हल्फ लेंगे। पेशावर हाईकोर्ट का हुक्म, गवर्नर के इनकार पर स्पीकर सूबाई असम्बली को हल्फ लेने की हिदायत। कहा अली-अमीन गंडापुर ने असम्बली फ्लोर पर अपने इस्तीफे की तस्दीक की है। गवर्नर ने भी कल 3 बजे इस्तीफे की तस्दीक के लिए बुलाया हुआ है। वजीर आला का ओहदा खाली है, हल्फ में ताखिर नहीं की जा सकती। आइन का आर्टिकल 255 चीफ जस्टिस को हल्फ के लिए किसी को भी नामजद करने का इख्तियार देता है। फैसल करीम कुंडी कहते हैं कि कभी भी हल्फ लेने से मना नहीं किया। आज रात खैबर पख्तूनख्वा जाऊंगा। वजीर आला सिंध से अपना तैयारा फराहम करने की दरख्वास्त की है। हमेशा कहा है कि आइन और कानून पर अमल दरामद करेंगे। बाइकाट की वजह ये थी कि पॉलिटिकल पार्टी एक पेश पे नहीं थे, एक कैंडिडेट पे ये मुतफिक नहीं हुए थे। किसी का अलाकार न बने, ऐसे गैर जमहूरी काम का हिस्सा न बने, ऐसे किसी काम में शामिल न हो जो गैर जमहूरी और गैर आईनी हो। आइन और कानून के मुताबिक जो हमारा हक था अदालत ने वो दिया। जुनैद अकबर की गुफ्तगू, ओपोजिशन जमातें अपना एक उम्मीदवार नहीं ला सकी इसलिए बाइकआउट किया। असद कैसर भी अदलिया के शुक्रगुजार, कहा अदालत ने दुरुस्त और आइन के मुताबिक फैसला दिया। सुहेल आफरीदी नए जोश जज्बे से सूबे को लेकर चलेंगे, किसी को अपने हक पर डाका नहीं डालने देंगे। अपने वोट की हिफाजत पहले भी की है, अब भी करेंगे। गवर्नर साहब, आपको मेरे ख्याल में पख्तूनख्वा पहुंचना चाहिए। चीफ मिनिस्टर सिंध साहब से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपना जहाज गवर्नर साहब को दे दें ताकि गवर्नर साहब जो है वो पख्तूनख्वा पहुंच के आइन और कानून के मुताबिक अपना जिम्मेदारी पूरा करेगा। जाएं और अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी करें। बिलावल भुट्टो जरदारी की गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा को फौरी पेशावर जाने की हिदायत। वजीर आला सिंध को अपना जहाज गवर्नर को देने की दरख्वास्त। तकरीब से खताम में कहा कि BISP से गरीब लोगों की मदद करना बेहतरीन तरीका। PTI ने भी माजी में नाम तब्दील करके लोगों की मदद की। शहबाज शरीफ ने भी कई बार BISP को इस्तेमाल किया। माहौलियाती तब्दीली में हमारा कोई हाथ नहीं। लॉस एंड डैमेज फंड हक है। गजा अमन मुआहदे का खैर मकदम। कहा ट्रंप ने शहबाज शरीफ को खिताब की दावत दी जो सबको पसंद आया होगा। JUIF ने सुहेल आफरीदी का बतौर वज़ीर आला इंतखाब चैलेंज कर दिया। दरख्वास्त गुजार के वकील की अदम दस्तयाबी के बायस पेशावर हाईकोर्ट ने समाअत कल तक मुलतवी कर दी। JUIF के मुताबिक वज़ीर आला का इस्तीफा अभी मंजूर नहीं हुआ। दूसरे वज़ीर आला का इंतखाब कैसे हो सकता है? नए वज़ीर आला के इंतखाब को गैर कानूनी करार दिया जाए। मजहबी जमात का एहतजाज। पुरतशद्दुद कार्रवाइयों पर मुख्तलिफ थानों में 25 मुकदमा दर्ज। दहशतगर्दी, इक़दाम कत्ल समेत संगीन दफात शामिल। लाहौर में स्पीडो बस छीनने पर 7 रिजवी समेत 500 कारकुनान के खिलाफ डकैती का पर्चा कट गया। पुलिस का मफरूर मुल्जिमान की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन। मुजाहिरीन ने 40 सरकारी निजी गाड़ियां और कई दुकानें जलाईं। तशद्दुद से 48 अहलकार जख्मी हुए। सोशल मीडिया पर इंतशार फैलाने वाले अफराद के खिलाफ क्रैकडाउन। मुख्तलिफ शहरों से 39 अफराद गिरफ्तार। मजीद 87 अफराद के व्हाट्सएप और फेसबुक अकाउंट्स ट्रेस। 200 से ज्यादा अफराद की फहरिस्त मुरत्तब कर ली गई। फलस्तीन और इजराइल दोनों के लिए अमन और सिक्योरिटी को यकीनी बनाएंगे। शर्म अल शेख में होने वाली गजा समिट का मुश्तरका एलामिया जारी। अमरीका, कतर, मिस्र और तुर्की के दस्तखत। मुस्तकबिल में किसी भी तनाज़े का हल मुज़ाकरात के जरिए निकालने का अज़्म। मुक़द्दस हस्तियों का एहतराम और मजहबी मकामात का तक़द्दुस अव्वलीन तरजीह करार। एलामिया में फ़लस्तीनी रियासत और हक़ खुद इरादियत का जिक्र मौजूद नहीं। आलमी कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान, तुर्की, सऊदी अरब, बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी समेत 20 से ज़ायद ममालिक के सरबराहान और नुमाइंदगान ने शिरकत की। फलस्तीनियों की आज़ादी, इज्जत और खुशहाली बुनियादी तरजीह। पाकिस्तान मशरिक़ वस्ता में देर पा अमन के लिए अपनी कोशिशें जारी रखेगा। अल-कुद्स अल-शरीफ फ़लस्तीन का दारुल हुकूमत होगा, यही पाकिस्तान की मुस्तकिल पॉलिसी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का पैगाम। कहा गजा पर मुसल्लत नस्ल कुशी रुकवाना पाकिस्तान की अव्वलीन तरजीह। बरादर ममालिक के साथ मिलकर जंगबंदी के लिए मुसलसल मौक़िफ़ अपनाया। सदर ट्रंप ने जंगबंदी का वादा किया और इसे पूरा किया। पाकिस्तान अमरीकी सदर की अमन कोशिशों को सराहता है। एक जानिब कहते हैं फुल कोर्ट बनाएं, दूसरी तरफ कहते हैं सिर्फ 16 जज केस सुने। पहले अपनी इस्तदा तो वाज़ेह कर लें।
कुछ वकला ने तो ये भी कहा आर्टिकल 191 को साइड पर रखकर केस सुना जाए। समझ नहीं आता आइन के किसी आर्टिकल साइड पर कैसे रखा जाए। 26वीं तरमीम के खिलाफ दरख्वास्त पर जस्टिस जमाल खान मंदुखेल के रिमार्क्स। जस्टिस आयशा मलिक ने कहा अदालती फैसले मौजूद हैं, जो शिक चैलेंज हो उसे कैसे साइड पर रखा जाता है। अपील का हक देना है या नहीं ये अब जुडिशल कमीशन के हाथ में है। छह दिन की मुसलसल मंदी के बाद स्टॉक मार्केट का शानदार कमबैक, 7 हदें बहाल। 100 इंडेक्स में 7032 पॉइंट्स का गैर मामूली इजाफा। पाकिस्तान और IMF के दरमियान 1.2 अरब डॉलर की किस्त के लिए बातचीत हतमी मराहिल में दाखिल। रवा हफ्ते स्टाफ लेवल मुआहिदा मुतवक्के। IMF और पाकिस्तान का इस्लाहाती अमल जारी रखने पर इत्तेफाक। मौसमियाती माली मुआवनत और नुकसानात से मुतल्लिक फंड के नफाज पर जोर। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की IMF डायरेक्टर से मुलाकात में इस्लाहाती एजेंडे पर पेशरफ्त का जायजा। वर्ल्ड बैंक ग्रुप के सीनियर मैनेजिंग डायरेक्टर से मुलाकात में वज़ीर खजाना ने मौसमियाती तब्दीली को पाकिस्तान के लिए बड़ा खतरा करार दिया। US पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल के अरकान से गुफ्तगू में निजी शोबे के फरोग और सहूलतकारी के हुकूमती अज़्म का इयादा। अमरीकी कंपनियों को मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी की दावत। पाकिस्तान 23 और 24 अक्टूबर को रीजनल ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस की मेजबानी करेगा। 27 ममालिक के वज़रा शरीक होंगे। कॉन्फ्रेंस के ऑफिशियल लोगों की तकरीब, विफाकी वज़रा अब्दुल अलीम खान, हनीफ अब्बासी और जुनैद अनवर की शिरकत। इजलास से खिताब में विफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान ने कहा कि कॉन्फ्रेंस खत्ते में राहदारी रवाबित के फरोग में मुआविन होगी। फूल प्रूफ और बेहतरीन इंतजामात में कोई कसर उठा न रखी जाए। ज्यादा बारिश आता है तो ज्यादा पानी आता है। हो सकता है ज्यादा बारिश और पानी की वजह से फेडरल मेंबर सिंध से लगाने का कहा गया हो। इरसा में सिंध से वफाकी मेंबर की तैनाती के फैसले के खिलाफ अपील पर जस्टिस जमाल खान मंदुखेल के रिमार्क्स। सिंध और इस्लामाबाद हाईकोर्ट में जेर समाअत मुकदमात यकजा करने की हिदायत। स्टेटस को बरकरार रखते हुए फरीकैन को नोटिस जारी कर दिया। लाहौर रेलवे स्टेशन के सामने पार्क में फव्वारा और बच्चों के लिए मिनी ट्रेन चलेगी। मिस्री शाह, दाता दरबार, एक मोरिया और 2 मोरिया पुल की ब्यूटिफिकेशन और रीवैम्पिंग की जाएगी। वजीर आला पंजाब मरीम नवाज ने मंजूरी दे दी। नई बनने वाले तमाम सड़कों पर सोलर लाइट्स लगाई जाएंगी। पंजाब में सब्जियों के लिए भी यकसा तर्ज और डिजाइन की रेडियां मुहैया करने का फैसला। 239 काश्तकार बाजार और सब्जी मंडियों की यकसा ब्रांडिंग पर इत्तफाक। स्वात की तहसील मट्टा में पोलियो टीम पर फायरिंग, लेविज एहलकार अब्दुल कबीर शहीद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मजम्मत, कहा दहशतगर्दाना हमला नाकाबिले बर्दाश्त है। मज़ाहमत के बावजूद इंसदाद पोलियो मुहिम जारी है और जारी रहेगी। कराची में डाकुओं ने एक और जान ले ली। न्यू कराची में डकैती मज़ाहमत पर एक शख्स कत्ल, दूसरा जख्मी। हालत तशवीशनाक। पुलिस के मुताबिक दोनों अफराद कारपेंटर थे। लूटमार के दौरान फायरिंग की जद में आए। लाहौर टेस्ट फैसला कुन मरहले में दाखिल। जनूबी अफ्रीका को जीत के लिए 226 रन दरकार। पाकिस्तान जीत से 8 विकेट दूर। जनूबी अफ्रीका ने 277 के ताकुब में 2 विकेट पर 51 रन बना लिए। पाकिस्तान टीम दूसरे इनिंग्स में 167 पर आउट। आखिरी 6 विकेटें 17 रन के इजाफे के दौरान गिरी। बाबर आजम 42, अब्दुल्ला शफीक 41 रन बनाकर नुमाया। अफ्रीकी स्पिनर मुथुस्वामी की इनिंग्स में 5, मैच में 11 विकेटें। क्रिकेट के बाद हॉकी में पाक भारत टाकरा। सुल्तान ऑफ जौहर कप में पाकिस्तान और भारत की जूनियर टीमें आमने सामने। दोनों टीमों के खिलाड़ियों ने रिवायती अंदाज में खैर सगाली का इजहार किया। छोटे मुल्क का बड़ा कारनामा। 5,25,000 आबादी के मुल्क केप वर्दे ने पहली बार फीफा वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर लिया। खिलाड़ियों का भरपूर जश्न, फैंस का भी हल्ला गुल्ला।